हेलो एवरीवन, मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 5 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। उसका लेक्चर 2 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर क्या है आपका? हाफ सबट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। आपका हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर सब आपका क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब हो गया ऐसा लॉजिक सर्किट जिसका आउटपुट जो है केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसका पास्ट इनपुट पे आपका आउटपुट डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें कुछ कोई मेमोरी नहीं होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो आपका हाफ सबट्रैक्टर क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सबट्रैक्टिंग टू सिंगल बिट नंबर। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के, दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग हाफ सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। इट कंटेन्स 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। इसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। दो नंबर को अगर आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? एक आपका डिफरेंस आएगा और एक आपको बोरो आएगा। तो 2 आउटपुट हो जाएगा, एक डिफरेंस और एक बोरो। ये आपका हो गया सिंबल। यहाँ पे देखिए ये ए है, बी है। हम लोग हाफ हेडर में क्या होगा? एक आपका आउटपुट जो आएगा डिफरेंस आएगा और दूसरा आउटपुट क्या आएगा? बोरो आएगा। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में क्या है? 2 बिट का है। तो जैसे हम लोग हाफ हेडर में देखे हैं ट्रूथ टेबल बनाने का, उसी तरह हम लोग हाफ सबट्रैक्टर में ही देखेंगे। हम लोग 1 2 इस तरह का कॉन्सेप्ट लेंगे। 1 2 4 8 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 2 बिट के लिए है, तो इसलिए हम लोग 2 बिट ही लेंगे। अब 0 का लिखना है तो इसमें न 2 का यूज हो रहा है न 1 का यूज हो रहा है, तो 0 0। 1 का लिखना है तो 1 का केवल यूज हो रहा है, 2 का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 की जगह पे 1 हो जाएगा। तो 0 का 0 0, 1 का 0 1। फिर 2 का लिखना है तो 2 का यूज कर रहे हैं, 1 का यूज नहीं कर रहे हैं, तो 1 की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 1, तो 1 0 हो गया। 3 का 1 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग 2 बिट से कितना तक लिख सकते हैं? 2 + 1 3, 3 तक ही लिख सकते हैं। तो लिख लिए। अब क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 - 0 क्या होगा? 0 और बोरो क्या होगा? कुछ नहीं लिए तो 0। फिर 0 - 1, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे। तो एक बोरो लिए। अब ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 का बाइनरी में क्या होता है? 2। 10 मीन्स 1 0 हो गया। उसका बाइनरी आपका डेसिमल में कितना हो गया? 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा आपको। यहाँ पे फिर से हम बताते हैं, यहाँ पे क्या है? 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे। तो एक हम लोग कैरी ले लिए, तो अब हो गया ये 10। 10 मीन्स 2 और 2 में से 1 गया तो 1। फिर 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 जाएगा तो आपका डिफरेंस 1 हो जाएगा। बोरो कुछ नहीं लिए तो 0। फिर 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 और आपका बोरो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं लिए तो 0। अब फिर हमको डिफरेंस के लिए लिखना है और बोरो के लिए लिखना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस के लिए 1 1 कहाँ पे है? एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है। तो इसके लिए इनपुट देखिए क्या क्या है। तो ए में इनपुट क्या है? 0 है और बी में इनपुट क्या है? 1 है। तो 0 है मीन्स ए बार और बी है 1 है, मतलब उस पर बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? इस 1 के लिए ए बार इंटू बी, तो ए बार इंटू बी प्लस इस 1 के लिए देखिए ए इंटू बी बार, तो ए इंटू बी बार। अब बताइए ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार किसका होता है? XOR गेट का होता है। तो क्या हो जाएगा? ए XOR बी। तो ये आपका हो गया डिफरेंस के लिए ए XOR बी हो गया, मीन्स XOR गेट हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग बोरो के लिए देखते हैं। तो बोरो देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है। इसके लिए हम लोग इनपुट देखते हैं। तो इनपुट में ए में 0 है और बी में 1 है। तो 0 मीन्स ए बार और बी में 1 है तो बी ही रहेगा। तो ए बार इंटू बी, तो ए बार इंटू बी हो गया आपका बोरो के लिए। अब आपको क्या करना है? लॉजिक डायग्राम बना देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ डिफरेंस के लिए XOR गेट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी 2 इनपुट लिए और एक XOR गेट बनाए। तो ये आपका आउटपुट कितना आ जाएगा? ए XOR बी, या आप लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए? नॉट गेट लगाए हैं। तो यहाँ पे ए था, ए में नॉट गेट लगा तो क्या होगा? आउटपुट आपका ए बार दे देगा। फिर यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे एंड गेट हम लोग यूज किए हैं। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी। तो ए बार इंटू बी किसके लिए है? बोरो के लिए। तो ये आपका किसके लिए हो गया? बोरो के लिए हो गया। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया हाफ हेडर के लिए। अब हम लोग ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया हाफ सबट्रैक्टर के लिए। अब हम लोग फुल सबट्रैक्टर देखेंगे। हम लोग फुल सबट्रैक्टर देखते हैं। तो फुल सबट्रैक्टर क्या होता है? ये भी आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। हम पहले भी बोले हैं फुल सबट्रैक्टर, हाफ हेडर,
फुल एडर, सब आपका क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। फुल सब्ट्रैक्टर कंटेन्स 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होगा, 3 इनपुट होगा और 2 आपका आउटपुट होगा। तो हम लोग 3 इनपुट लेते हैं, ए बी और बोरो इन, और आपका आउटपुट हो गया डिफरेंस और बोरो आउट। तो ये आपका सिंबल हो गया, ब्लॉक सिंबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। फिर हम लोग 3 बिट ले रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 2 4, 3 बिट ही ले रहे हैं तो 3 बिट लिए। 0 का लिखना है तो 0 में किसी का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, तो 0 0 0 हो गया। 1 का आपको लिखना है तो 1 में किसका हम लोग यूज करें, केवल 1 का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 1, बाकी जगह 0। 2 का लिखना है तो केवल 2 का यूज करें तो यहाँ पे 1, बाकी जगह 0। तो 2 का क्या हो गया, 0 1 0, तो 0 1 0। 3 का लिखना है तो 2 और 1 दोनों का यूज कर रहे हैं, तो 4 के जगह पे 0 और इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे 1, क्योंकि दोनों का यूज कर रहे हैं, तो 0 1 1। उसी तरह 4 का लिखिएगा तो 4 के जगह पे 1, बाकी दोनों जगह 0, तो 4 का हो गया 1 0 0। इसी तरह 5 6 7 सबका हम लोग लिखते हैं। फिर आप देखिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 - 0 0 0 - 0, तो 0 बोरो क्या हो गया 0, फिर 0 - 0 0 और 0 में -1, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक बोरो लेंगे, तो ये क्या हो गया 10, 10 मीन्स 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो एक हम लोग बोरो लिए थे और डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया। फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 मतलब 2, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 - 0, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, तो एक हम लोग बोरो लिए थे। फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बोरो लेंगे, तो एक बोरो लिए तो ये 10 हो गया, 10 मतलब 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया, तो 1 - 1 0, तो आपका डिफरेंस क्या हो गया 0 और बोरो क्या हो गया 1। फिर देखिए यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1, और फिर 1 में से 0 गया तो 1, तो डिफरेंस में 1, बोरो में 0। फिर 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 0, तो 0 0 ना कुछ बोरो लिए और डिफरेंस आपका 0 आ गया। फिर 1 - 1 तो 0 और 0 - 0 तो 0 0। फिर 1 - 1 तो 1 - 1 0, फिर 0 में से 1 0 - 1 करेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग एक बोरो लेंगे, तो 1 बोरो लिए तो फिर हो गया ये 10, 10 मीन्स 2, 2 मीन्स 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए। अब फिर हमको क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस में कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पे 1 हो रहा है। तो इस 1 के लिए हम लोग इनपुट में देखते हैं, तो इनपुट में देखेंगे तो यहाँ पे ए में 0 है, बी में 0 है और बी इन में 1 है, तो क्या आ जाएगा ए बार बी बार बी इन, ए बार बी बार बी इन प्लस, फिर इसके लिए देखिए ये क्या हो जाएगा ए बार बी बी इन बार, तो ए बार बी बी इन बार। फिर इस 1 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बार बी इन बार, तो ए बी बार बी इन बार हो गया। फिर हम लोग इस 1 के लिए देखेंगे तो ए बी बी इन बार, तो ए बी बी इन, सॉरी ए बी बी इन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखिए इसको और इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं इस दोनों में, तो यहाँ से बी बार कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बार बी इन, और यहाँ पे बी बार कॉमन लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा ए इंटू बी इन बार, प्लस यहाँ पे हम लोग ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बार बी इन बार प्लस ए इंटू बी इन। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बी बार हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा एक जोर गेट हो जाएगा, तो ए एक जोर बी इन हो गया प्लस बी, ये क्या है ए बार बी प्लस ए बी, ये किसका होता है एक्स नॉर गेट का होता है, तो क्या हो जाएगा एक जोर गेट का बार करेंगे तो एक्स नॉर हो जाएगा, तो इन प्लस बी ए एक जोर बी पे बार कर दिया मीन्स एक्स नॉर हो गया। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको ए माने और इसको हम लोग ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार इंटू ए प्लस बी इंटू ए बार मीन्स क्या हो गया फिर एक जोर गेट हो गया, तो ये तीनों का एक जोर गेट हो जाएगा, ए एक जोर बी एक जोर बी इन, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया तीनों एक जोर हो गया, ए एक जोर बी एक जोर बी इन। अब हम लोग बोरो आउट, बोरो आउटपुट बोरो के लिए देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आप पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे किसके लिए 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पे 4 1 हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ए बार बी इन, तो देखिए ए बार बी इन। फिर हम लोग देखेंगे इस 1 के लिए तो क्या हो जाएगा ए बार बी इन बार, ए बार बी इन बार हो गया। फिर हम लोग तीसरे 1 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बार बी इन, ए बार बी इन हो गया। फिर हम लोग चौथे 1 के लिए देखेंगे तो ए बी इन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें और इसमें कॉमन लेंगे,
फर्स्ट और लास्ट में, तो क्या कॉमन होगा, बी इन कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बार बी बार यहाँ पे, और इसमें बी इन कॉमन ले क्या बचेगा ए इंटू बी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म में हम लोग ए बार बी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बार बी कॉमन लिए तो क्या बचा बी इन बार प्लस बी इन। तो यहाँ पे देखिए बी इन ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे बी इन बार प्लस बी इन इजकॉल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1, तो दिस इंटू 1 मीन्स इतना ही रहेगा। तो अब देखिए बी इन ये क्या है एक्सनॉर है, ए बार बी बार प्लस ए बी एक्सनॉर है, तो ए एक्सॉर बी पे बार मीन्स एक्सनॉर हो गया, तो बी इन ए एक्सॉर बी पे बार प्लस ए बार बी, तो यहाँ पे क्या हो गया बी इन ए एक्सनॉर बी प्लस ए बार बी। हम लोग ये ए एक्सॉर बी पे बार लिखे तो वो भी एक्सनॉर पर आ जाता है, या इस तरह से लिखे सर्कल बना के अंदर में डॉट दे तो इसको भी हम लोग एक्सनॉर पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक डायग्राम देखेंगे, तो लॉजिक डायग्राम में देखिए डिफरेंस के लिए क्या है, तीनों आपका एक्सॉर है, तो हम लोग क्या करेंगे ए और बी दो इनपुट ले लिए, तो इसका एक्सॉर क्या हो जाएगा ए एक्सॉर बी हो जाएगा, एक हम लोग इनपुट लिए बी इन, तो अब फाइनली इसका आउटपुट क्या आ जाएगा ए एक्सॉर बी इन, तो ये आपका डिफरेंस के लिए हो गया। अब हम लोग बोरो के लिए देखते हैं, तो बोरो के लिए क्या है ए एक्सनॉर बी है, तो देखिए एक्सॉर में हम लोग नॉट गेट लगा दे तो एक्सनॉर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या किए ए एक्सॉर बी आपका है, यहाँ से हम लोग आउटपुट को यहाँ से ले लिए और यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, तो ये आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा ए एक्सनॉर बी आ जाएगा, क्योंकि ए एक्सॉर बी पे बार आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगाए हैं तो यहाँ पे एक्सनॉर मिल गया, यहाँ पे हमको बी इन है तो बी इन मिल गया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट लगा रहे हैं तो एंड गेट में क्या होता है इनटू में होता है, तो ए एक्सनॉर बी इंटू बी इन, और यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग एक एंड गेट का यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या है ये हम लोग बी लिए और यहाँ से हम लोग ए बार लिए, ये ए लिए और नॉट गेट लगा दिया तो ए बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका ए बार था इसलिए ए बार करना पड़ा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा ए बार बी। अब हम लोग क्या किए फाइनली हम लोग और गेट लगाए हैं, तो और गेट में क्या होता है प्लस होता है ए प्लस बी, तो दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा ए एक्स नॉर बी इंटू बी इन प्लस ए बार बी। देखिए यही है आपका बोरो आउट का, तो ये आपका क्या होगा लॉजिक डायग्राम हो गया, ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया फुल सबट्रैक्टर का। तो हम लोग सिंबल देखे, ट्रूथ टेबल देखे और लॉजिक डायग्राम देखे फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर का। थैंक यू।